स्टूडेंट्स देखिए, अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आज अपन क्या उस बेस पे कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो भाई, अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल satisfying f of 2 plus f of 4 equal to 0 if unity is one root of f of x equal to 0 then find other root। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अपन को f of x जो है वो क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है और ये एक रिलेशन दे रखा है अपने पास में, और यूनिटी क्या है उस क्वाड्रेटिक का, क्या है अपने पास में एक रूट है। यूनिटी का मतलब हो गया 1, यानी कि x इक्वल टू 1 क्या है, उसका एक रूट आ गया अपने पास में। ठीक है, तो मैं ये एक अपने पास में f ऑफ x पोलिनोमियल है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अपन ने पढ़ा कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा किसी क्वाड्रेटिक का या किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का अगर एक रूट है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फ़ा उसका एक फैक्टर होगा, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्या है अपने पास में एक रूट है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, एक फैक्टर ये हो जाएगा। अब दूसरा जो फैक्टर है वो कुछ भी हो सकता है वो 3x प्लस 4 हो सकता है 4x माइनस 5 हो, यानी कि x का कोफिशिएंट भी कुछ हो सकता है और अपने पास में कांस्टेंट टर्म भी कुछ हो सकता है। तो मैं उसको मान लेता हूँ कि ये अपने पास में कितना है, ax प्लस b दे रखा है। मैं मान लेता हूँ कि उसका जो दूसरा फैक्टर है ax प्लस b है, यानी कि a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। भाई देखो, ये एक तरीके से लीनियर है और ये एक तरीके से लीनियर पोलिनोमियल है, तो लीनियर इंटू लीनियर मल्टीप्लाई होके तो क्या बनेगा अपने पास में, क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, अब देखो अपने पास में ये आ गया। अगर मेरे पास में इसकी कहानी पता चल जाए तो मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा और इसको ज़ीरो करने से मेरे पास में क्या आ जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा। एक रूट तो ये है ही है, दूसरा अगर इसके बारे में मेरे को पता चल जाए तो मैं क्या कर दूंगा, इस डिब्बे को जीरो कर दूंगा, वहाँ से दूसरा रूट आ जाएगा। तो देखो इसका यूज़ करता हूँ मैं। अपन को गिवन है f ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो पहली बात तो f ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, f ऑफ 2 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 2 है, तो इधर x का वैल्यू 2, तो राइट साइड में भी मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 2a प्लस b। 2 माइनस 1 कितना, 1, तो ये बन जाएगा अपने पास में 2a प्लस b। फिर बात करता हूँ f ऑफ 4। f ऑफ 4 का मतलब x का वैल्यू 4 पुट कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 और ये बनेगा 4a प्लस b। ठीक है, 4 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 3, तो ये 3 इंटू 4a प्लस b। अब मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ उसको, इन दोनों को, f ऑफ 2 और f ऑफ 4। तो f ऑफ 2 का वैल्यू तो आ चुका है मेरे पास में 2a प्लस b। f ऑफ 4 का वैल्यू, f ऑफ 4 को मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 12a प्लस का 3b इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 2a प्लस 12a ये तो बन जाएगा अपने पास में 14a और ये बन जाएगा 4b इक्वल टू कितना, 0। तो अपने पास में एक रिलेशन आ गया 14a प्लस 4b इक्वल टू 0। इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, 2 कॉमन लेके। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7a प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 7a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि 7a इक्वल टू माइनस ऑफ 2b, यानी कि a और b में एक रिलेशन आ गया। मैं क्या कर लेता हूँ, b का वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 7a अपॉन 2। b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 7a अपॉन 2। अब इस b को मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। भाई अपने पास में अदर फैक्टर कौन सा है, अदर फैक्टर कौन सा है अपने पास में, ये है ax प्लस b, एक तरीके से यही है अपने पास में। या फिर मैं इसमें पूरे में पुट कर देता हूँ। तो देखो इस पूरे में पुट करेंगे तो अपने पास में ये तो x माइनस 1 था ही, दूसरा इसमें ये अपने पास में ax, ऐसा कैसा। b का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ से, माइनस 7a अपॉन 2, माइनस 7a अपॉन 2। अब इसमें देखो अपने पास में ये a कॉमन आ रहा है क्या, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ये a कॉमन आ गया बाहर, x माइनस 1 और ये बन जाएगा x माइनस 7/2।
तो एक तरीके से अगर कोई पॉलिनोमियल रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो तो ऐसा आ जाएगा। और अगर इसको इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। और दूसरा फैक्टर ही तो चाहिए था अपने को, तो दूसरा फैक्टर कितना आ गया, x माइनस 7/2। और दूसरे फैक्टर से अगर मेरे को दूसरा रूट निकालना है तो रूट कैसे निकालते हैं अपन, उस फैक्टर को 0 करके, यानी कि अपने पास में जो अदर रूट होगा वो कैसे निकालेंगे भाई, इस दूसरे वाले फैक्टर को मैं 0 कर दूंगा तो x माइनस 7/2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 7/2, यानी कि जो दूसरा रूट की बात कर रहा था वो कितना हो जाएगा अपने पास में 7/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर अपन को करने होंगे तो थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अपन को पता होना चाहिए। भाई अगर कोई वैल्यू उसका क्या है, रूट है, तो उसको राइट अपन क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में ले जाके उसको एक फैक्टर बना लेंगे, यानी कि x इक्वल टू अल्फ़ा अगर उसका रूट है तो x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3 वेनिसेज व्हेन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। ये एक नया टर्म आया अपने पास में वेनिसेज। इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज़ का जो वैल्यू है, इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। कब, जब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 रहा होगा। किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए किसी x की वैल्यू के लिए, तो वो क्या होता है, उस पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा अपने पास में, रूट बन जाएंगे। यानी कि इनडायरेक्ट वे में x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 क्या है, रूट है। या फिर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि x माइनस 1 एंड x प्लस 2 ये क्या हो गए, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के क्या हो गए अपने पास में, 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, आगे है एंड हैज़ द वैल्यूज़ 4 एंड 28 व्हेन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। यानी कि जब x इक्वल टू -1 मैं पुट करूँगा पोलिनोमियल के अंदर तो उसका वैल्यू 4 आएगा, और x इक्वल टू 2 पे उस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो कुल मिला के बात अपन को ये समझ में आ रही है कि मेरे पास में पोलिनोमियल आना चाहिए। पहली बात तो अगर पोलिनोमियल आ गया तो मैं वहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। अब पोलिनोमियल निकालने के लिए भी यहाँ से अपने पास में 2 काम आसान हो गए। क्या कि अपने पास में 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 1 और x प्लस 2। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसको लेफ़्ट साइड में लेके, तो कोई पोलिनोमियल था उसके 2 फैक्टर तो आ गए मेरे पास में, कौन सा, x माइनस 1 एंड x प्लस 2। डिग्री कितना है, 3 है, 2 डिग्री का आ चुका है, तो 1 डिग्री का और आएगा, यानी कि लीनियर आएगा। क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो लीनियर को अपन जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था वैसे मैं मान लेता हूँ कितना, ax प्लस b, यानी कि ये अपने पास में पोलिनोमियल आ गया है। अगर यहाँ पे a और v का वैल्यू आ जाए मेरे पास तो एग्जैक्ट पोलिनोमियल आ जाएगा अपने पास में, और उसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ भाई यहाँ से, x माइनस 1 पे ये कितना है, 4, यानी f ऑफ -1 कितना है, 4 है, f ऑफ 2 कितना है, 28 है। तो f ऑफ -1 के लिए मैं निकालूँ तो ये -1 ये -1 प्लस 2, और ये बन जाएगा -a प्लस b। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। -1 कितना बन जाएगा भाई, -2, और ये कितना बन जाएगा, 1, तो ये बनेगा -2 a प्लस b इक्वल टू 4। ये 2 से ये कटा 2 टाइम्स, इस नेगेटिव को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा a माइनस b इक्वल टू 2। ये अपने पास में क्या आ गया, a और b में एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना भाई, a और b का वैल्यू आ जाए तो पोलिनोमियल आ जाएगा। दूसरा अपने पास में आ जाएगा x इक्वल टू 2 पे, यानी कि f ऑफ 2 अगर मैं इसमें फाइंड करूं तो ये बन जाएगा कितना, 2 माइनस 1, 2 प्लस 2, और ये बनेगा 2a प्लस b। कितना दे रखा है, 28। 2 माइनस 1 कितना, 1, ये कितना बन जाएगा, 4, 2a प्लस b 28, ये कटा, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना। तो a और b के लिए मैं क्या कर दूँ,
1 + 2 कर देता हूँ। 1 + 2 करूँगा तो देखो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, a + 2a कितना आ जाएगा यहाँ से 3a, और इधर कितना आ जाएगा अपने पास में 2 + 7, 2 + 7 कितना बन जाएगा 9, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 3, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, और 3 अगर इसमें पुट करोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे a का वैल्यू 3 पुट कर दूँ और b का वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये वाला फैक्टर आ गया, और ये फैक्टर आ गया तो मेरे पास में पॉलिनोमियल आ गया x - 1 x + 2 एंड ये बन जाएगा 3x + 1। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है, 0 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि f(0) फाइंड करना है। तो 0 फाइंड करना है तो ये 0 - 1, ये 0 + 2, ये 0 + 1 कितना बन जाएगा -1 × 2 × 1, तो ये आ जाएगा -2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का x = 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि अपन को थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फंडा अगर अच्छे से क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट। अगर अपन को कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता तो अपन ने एक फॉर्मूला बताया था कि x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इससे इसको अगर =0 कर दूंगा तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। कब? जब अपन को रूट दे रखे हों तो रूट अपन को ये दे रखे हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में अपन को दे रखा है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x² - सम ऑफ रूट मतलब दोनों का सम, यानी कि α² - 3α + 7 प्लस β² - 3β + 7 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि α² - 3α + 7 एंड β² - 3β + 7। तो इनका वैल्यू आ जाना चाहिए कुल मिला के बाद ये। अब देखो कैसे निकलेगा, मेरे को दे रखा है कि x² - 3x + 5 = 0। इसके दो फैक्टर हैं, कौन से? अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि दो रूट दे रखे हैं अपन को इसके, क्या? अल्फ़ा एंड बीटा। रूट क्या होते हैं? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। इसका मतलब अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जब मैं इसमें अल्फ़ा पुट करूँगा तो ये आएगा α² - 3α + 5 = 0। ठीक है, एंड बीटा में पुट करूँगा तो β² - 3β + 5 = 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई अगर ये इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो अपने पास में अल्फ़ा में तो किसकी वैल्यू चाहिए? α² - 3α + 7, α² - 3α तो है अपने पास में। फिर इसमें β² - 3β + 7, β² - 3β + 5 का वैल्यू तो है अपने पास में, लेकिन अपने पास में 7 7 चाहिए इसके अंदर। क्या चाहिए? 7 7 की कहानी चाहिए। तो 7 बनाने के लिए क्या कर दूँ मैं, इधर इसमें दोनों साइड में 2 2 ऐड कर दूँ तो ये बनेगा, देखो α² - 3α, इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 7 और ये इधर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके अंदर क्या? इसके अंदर भी सेम यही बन जाएगा। अगर दोनों तरफ मैं 2 2 ऐड कर दूंगा तो ये तो 5 + 2 7 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। गौर से देखो, इसकी कहानी चाहिए थी अपन को और इसकी कहानी चाहिए थी अपन को। इसका वैल्यू भी कितना आ गया 2 आ गया, और इसका वैल्यू भी कितना आ गया 2 आ गया। तो इस कहानी में मैं पुट कर देता हूँ। तो इस कहानी में अगर अपन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस इसका वैल्यू कितना 2, इसका वैल्यू कितना 2 इंटू x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अपन तो भाई इसका वैल्यू आ चुका है 2 और इसका वैल्यू भी आ चुका है 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 = 0, यानी कि ये बन जाएगा x² - 4x + 4 = 0। तो जिस कहानी के रूट ये रहे होंगे उस कहानी का जो इक्वेशन है वो अपने पास में क्या बन जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 5k प्लस 1 इंटू एक्स डिफर बाई यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, यानी कि दो रूट होंगे इसके, अल्फ़ा एंड बीटा मान लेता हूँ मैं, डिफ़र है यूनिटी से, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा वो क्या है अपने पास में 1 रहा होगा। अब देखो दोनों का डिफरेंस या तो हो सकता है वो अल्फ़ा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फ़ा, बस दोनों का डिफरेंस है तो वो अल्फ़ा माइनस बीटा भी हो सकता है या फिर बीटा माइनस अल्फ़ा भी हो सकता है। कुल मिला के मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो कहानी दे रखी है इसको मैं पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। इसके अपन के दो रूट दे रखे हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो सकता है या बीटा माइनस अल्फ़ा हो सकता है। तो मैं ऐसा लिख दूं कि इसका जो मोड दे रखा है ना वो 1 दे रखा है। भाई जो बड़ा होगा, अगर अल्फ़ा बड़ा होगा तो ये तो 1 आ जाएगा, अगर अल्फ़ा छोटा होगा तो ये -1 आ जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मोड है उसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने पास में अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा -b/a, यानी कि ये बन जाएगा 5k प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में डिवाइड बाई a, यानी कि 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा c/a, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में कितना 5k डिवाइडेड बाई 4। अब अगर तुमने पढ़ा हो छोटे क्लासों में भी कि अपन अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा को अपन लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी करूं तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा तो क्या है अपने पास में 1 आएगा उसका मोड, लेकिन उसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। भाई दोनों का डिफरेंस तो देखो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, इसलिए मोड लगा दिया, लेकिन जो इसका स्क्वायर होगा वो तो क्या होगा 1 ही होगा, अगर -1 होगा तो भी 1। इसका मतलब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा 1, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 5k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा कितना अपने पास में 5k बाई 4। ये 4 तो 4 से कटा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 5k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, अलग अलग स्क्वायर करके लिख देता हूँ, माइनस ये कितना बनेगा 5k। इसको एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ तो ये इधर बन जाएगा 16, ये इधर बनेगा 5k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 80k। इसको ओपन करता हूँ तो ये बनेगा 25k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10k माइनस 80k। इन कहानियों को इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा 25k स्क्वायर, 10k माइनस 80k ये बन जाएगा माइनस ऑफ 70k, और ये इधर आके बन जाएगा -15 इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देता हूँ मैं 5 से, तो ये बन जाएगा 5k स्क्वायर माइनस ये कितना बन जाएगा 14k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो कर ही सकते हैं अपन आराम से, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5k स्क्वायर, भाई क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई -15, सम क्या आना चाहिए -14, तो 5k स्क्वायर माइनस 15k प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये भाई 5k कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा k माइनस 3 प्लस 1 k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टर करके सिंप्लीफाई करोगे ठीक से, इसको अगर फैक्टर करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5k प्लस 1 इंटू k माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर 0 करोगे तो यहाँ से तो k का वैल्यू आएगा -1/5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि k का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में -1/5 एंड 3।
कब? जब ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है इसके रूट का जो डिफरेंस रहा है वो कितना रहा है? 1 रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन whose roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1 and beta minus 1 upon beta plus 1 will be। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दे रखा है ये, इसके रूट क्या दे रखे हैं अपन को? अल्फा एंड बीटा। और अपन को एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट क्या है? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन करा, तो अपन को मेन तो क्या चाहिए कि भाई अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर इंटू एक्स प्लस पी ओ आर, इससे निकल जाएगा अपने पास में। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि ये रूट और ये रूट, इसका मैं क्या निकाल लूँ? सम निकाल लूँ। यहाँ पे इसको रिजोल्व करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, तो मैं इसको क्या एलसीएम लेके सोल्व करूँगा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करूँगा, फिर एक बार मल्टीप्लाई निकालूँगा। तो ये प्रोसेस तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। निकाल सकते हैं नो डाउट, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसको अपन एक और तरीके से भी कर सकते हैं। भाई ये तरीका तो सिंपल है, इसमें तो क्या करना है, जो रूट्स जिनके बारे में अपन को बात कर रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे दिखने चाहिए रूट्स, उनका क्या करो? सम, और उनका क्या करो? प्रोडक्ट। भाई यहाँ पे इनका जो फ़ोटो है वो अल्फ़ा एंड बीटा है, और यहाँ पे इनका थोड़ा सा फ़ोटो चेंज कर दिया, अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? जो चेंज हुए फ़ोटो है उनका सम, और यहाँ पे जो चेंज हुए फ़ोटो है उनका अपन प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। अपने पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा x का वैल्यू है। क्या है? x का वैल्यू है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो किस फॉर्म में बन रही है? x के फॉर्म में बन रही है, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा। एक बार इसको भूलो अब इस कहानी को। अब ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास में क्या होना चाहिए? वो रूट्स ये और ये, इनका थोड़ा सा शक्ल चेंज हो गया यहाँ पे आके, बीटा का ये हो गया और अल्फ़ा का ये हो गया। तो देखो थोड़ी चीज़ समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे देखो अल्फ़ा है अपने पास में, तो ये इक्वेशन किस में है? x में है। x का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है? अल्फ़ा। x का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है? बीटा। तो ये जो है अपने पास में इक्वेशन, अगर मैं इसकी भी थोड़ी शक्ल चेंज कर दूं तो अपने पास में वो इक्वेशन आ जाएगा जिसके अपन को चेंज रूट बोल रहा है, यानी कि ये रूट बोल रहा है। इसमें सिमिलरिटी देखो, अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। अल्फ़ा और बीटा क्या है? x की वैल्यू। अगर मैं इसमें अल्फ़ा की जगह x और बीटा की जगह x लिखूं तो ये क्या बन रहा है? x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। अरे यही तो बन रहा है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को मैं पुट कर दूँ क्या? x। ठीक है, तो अपने पास में ये क्या है? x वैल्यू ही तो है अपने पास में। कब? जब इक्वेशन इसमें है। अब अपने पास में अल्फ़ा, अगर ये रूट है और ये रूट है, तो रूट का वैल्यू क्या आ रहा है? x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। ये कहानी तभी करनी है जब मैं अल्फ़ा और बीटा की जगह अगर x पुट करूं तो दोनों कहानी एक जैसी दिखे। एक जैसे मतलब ये भी x माइनस 1 x प्लस 1 है, ये भी x माइनस 1 x प्लस 1 है तब। यानी कि ये जो x है इसके अंदर, इस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 से। बात समझ में आ रही है क्या? भाई जैसे रूट में अपन को फ़ोटो ये चेंज कर दी, तो ये फ़ोटो किस में चेंज कर दो? x में भी ये फ़ोटो चेंज कर दो। x की जगह भी क्या आ जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। यानी कि इसकी अगर मैं शक्ल में क्या कर दूँ? x का वैल्यू क्या पुट कर दूँ? ये पुट कर दूँ, तो जो अपने पास में फाइनल इक्वेशन आएगा अब उसके रूट क्या रहे होंगे? यही रहे होंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या? जगह जैसे मान लो इसके अंदर अपन को दिख नहीं रहा, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू x ही तो है, ये बीटा का वैल्यू क्या है? x ही है। या फिर अपन उल्टा बोलते हैं कि x का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा एंड x का वैल्यू क्या है? बीटा। मैं उल्टा प्रोसेस कर रहा हूँ। जो रूट अपन को दे रखे हैं और अगर उन रूट में मैं x पुट करता हूँ,
x पुट करने से दोनों का फ़ोटो अगर सेम रहता है तो अपन क्या करते हैं कि वो x पुट करने से जो कहानी है ये ना वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, उसको रिजोल्व करो, जो इक्वेशन आएगा अपने पास में उसके रूट ये होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसके अंदर पुट करूँगा x की जगह ये, तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा ये x माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस 1 x प्लस 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इधर 0 की इधर फेंक दो तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x माइनस 2, ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको मैं ओपन करूँगा 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू कितना 0। इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर, x में देखो 6x माइनस 2x कितना 4x, कांस्टेंट 1 2 कितना बन जाएगा 3 एंड 3 कितना बन जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेचर ऑफ रूट्स, बहुत ही प्यारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। देखो कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसकी तो अपन बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली बात तो ये भी है कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, ऐसे थोड़ी पूर्वजों ने कह दिया तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो इसको क्वाड्रेटिक बनाए रखने के लिए ये a नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट जो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल या इक्वेशन को लीड करता है। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये टर्म भी 0 हो गया, और अगर ये टर्म 0 हो गया इसका मतलब कहानी छोड़ो फिर इसकी, ये तो अपने पास में क्या बन गया लीनियर बन गया। और बोल अपन क्या रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाए रखने के लिए ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तुमने पिछले वाली क्लास में भी पढ़ा होगा कि रूट्स क्या हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं अपने पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, या फिर नॉन रियल रूट बोल दूँ मैं इनको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के अपने पास में रियल भी हो सकते हैं और नॉन रियल भी हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं पहला केस लेता हूँ इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर पहला केस लेता हूँ तो पहला केस तो मैं यही ले लेता हूँ कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 बोलूँ मैं, अगर a नॉट इक्वल टू 0 बोलूँ। देखो अब यहाँ पे मैं रियल और नॉन रियल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात करूँगा यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स की। मैं बात करूँगा यहाँ पे क्या नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात करूँगा, वो रियल भी हो सकते हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितना होगा, वो अपने पास में 2 होगा। नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे अपने पास में 2 होगा। कब, जब इफ़ a नॉट इक्वल टू 0। दूसरा केस मैं ले रहा हूँ कि अगर a इक्वल टू 0 हो जाए और अगर b नॉट इक्वल टू 0 हो, a का वैल्यू 0 हो गया, ये कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन ये कहानी बची हुई है, यानी कि ये क्या बन गया, ये लीनियर बन गया। ये लीनियर बन गया इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 1। ठीक है, अगर तीसरे केस की बात करूँ मैं कि अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, b इक्वल टू 0 हो जाए और c नॉट इक्वल टू 0 हो, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0, ये कहानी 0, ये कहानी 0 और ये क्या आ गया एक कांस्टेंट टर्म,
और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सिर्फ एक ही कांस्टेंट 0 के इक्वल होगा, 0। लेकिन यहाँ पे तो सी तो क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में अपने पास में कोई रूट ही नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा नो रूट। अरे भाई रूट क्या होता है, एक्स का वैल्यू के कोफिशिएंट तो अपने पास में क्या हो गए, 0 हो गए, तो रूट कहाँ से निकालोगे, तो इस केस में आ जाएगा नो रूट। और चौथा केस जो मैं चिल्ला के बता चुका हूँ, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू अगर 0 होगा तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे इनफाइनाइट। नंबर ऑफ रूट की बात कर रहा हूँ, रूट के वैल्यू की नहीं, नंबर ऑफ रूट्स, यानी कि इसके बहुत सारे रूट हो जाएंगे, और बहुत सारे रूट हो जाएंगे इसका मतलब x की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। कैसे भाई, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू पुट करो ये तो हमेशा ही 0 रहेगा। तो जब अपने पास में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तीनों वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको पूरा का पूरा रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा। और पूरा का पूरा वैल्यू अगर सेटिस्फाई करता है किसी कहानी को, तो अपन बात कर चुके हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बात करते हैं अपन आगे। नेचर ऑफ रूट वैसे अपन को पता है, बताता कौन है, कौन बताता अपन को बताता है डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो तुमने पढ़ रखा है क्या कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलो या डिफरेंट बोलो, एक ही बात है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरा, अगर d इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तीसरा केस, अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है, इसका मतलब नॉन रियल या फिर इमेजनरी। क्या, इमेजनरी, यानी कि सिर्फ सपनों वाली बातें, इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे। तो नेचर ऑफ रूट भाई अपन को पहले भी पता था, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 होगा तो नॉन रियल या फिर अपन क्या बोलेंगे उसको, इमेजनरी रूट्स। इनकी कहानी अपन फिर से काम में लेंगे जब मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक में इसका ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है, और ये बहुत ही काम की चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ़ द इक्वेशन x² माइनस m इंटू 2x माइनस 8 माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड m के बारे में अपन को बताना है कब, जब इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है अपने पास में, इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट का क्या मतलब हो गया, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देना, इक्वल टू 0। तो पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा x² माइनस ये बन जाएगा 2m इंटू एक्स, ये बनेगा प्लस 8m माइनस 15 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे b² माइनस 4ac में a तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो कितना है, 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2m है, और c का वैल्यू कितना है, 8m माइनस 15। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अपन को इक्वल रूट दे रखा है। तो b² का मतलब तो बन जाएगा 4m², इसका स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है 8m माइनस 15 इक्वल टू, अपन क्या कर देंगे, ये 4 इधर भी कॉमन आ रहा है, 4 इधर भी कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड कर दो इसको। तो m² माइनस ये बन जाएगा
8m प्लस 15 इक्वल टू 0। भाई 4 को कॉमन लेके मैंने नीचे फेंक दिया इधर, तो ये बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे m-3 m-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगा 5। यानी कि इसमें क्या दे रखा था, रूट क्या दे रखे हैं अपन को, इक्वल दे रखा है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये के बारे में, इस इक्वेशन के बारे में बताना है कि इसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या रियल डिस्टिंक्ट रियल इक्वल में से कोई सा एक होगा। तो पहली बात तो इस इक्वेशन के ax² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 के क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं अपन को। क्या दे रखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसका मतलब इसका जो d बनेगा वो क्या बनेगा, b² माइनस 4ac, वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा। तो देखो b तो कितना आ गया 1 माइनस 4, a का वैल्यू a है और जो c आता है वो क्या है यहाँ पे b, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 माइनस 4ab क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 माइनस 4ab का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अपन को क्या पूछा है, इसके रूट्स के बारे में पूछा है, तो इसके रूट्स के बारे में भी बताएगा कौन, डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन किसका, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं मान लेता हूँ कितना है, d डैश है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, b² का मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना है -4√ab, तो 4 का स्क्वायर तो 16 और √ab का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ab माइनस 4 इंटू a मतलब 1, c मतलब 1, तो ये कितना आ जाएगा 16ab माइनस 4। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा ab माइनस 1। अब देखो 4ab माइनस 1। अब देखो इसके अंदर अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा अपने पास 1 माइनस 4ab। इससे रिलेट करो, यहाँ पे 1 माइनस 4ab का वैल्यू क्या आया अपने पास में, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो ये कहानी क्या है अपने पास में, पॉजिटिव, और ये पूरी कहानी क्या है अपने पास में, नेगेटिव। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आएगा अपने पास में, नेगेटिव, यानी कि जो d डैश है वो क्या बन जाएगा, लेस देन 0। और अगर d डैश लेस देन 0 बन गया, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे उसके। क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट रहे होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। पास में कंसिडर द इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस n इक्वल टू 0 वेर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कौन, ये n, एंड n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 100। n क्या है अपने पास में, नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश, कहाँ तक, 100 तक जाना है अपन को। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n की अपन को अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द गिवन इक्वेशन, कौन सा, ये वाला, हैज़ इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट का मतलब ये है कि जो इसके रूट रहे होंगे वो क्या रहने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर के बारे में पता है, ये इधर से इधर, ये बन गया अपने पास में 0 -1 -2 -3 1 2 3, ये सारे के सारे क्या हैं भैया, इंटीजर हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो पहले तो भैया मैं इसमें कंडीशन देखता हूँ, देखें कि इसके रूट क्या बन रहे हैं। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर सोल्व करता हूँ तो ये बनेगा -b प्लस माइनस b² का मतलब 4 माइनस ऑफ 4ac, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू -n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, -2 प्लस माइनस
इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 4 कॉमन भी ले लेता हूँ, तो ये 2 बन के बाहर आएगा, तो यहाँ पे तो बन जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा n और डिवाइडेड बाई 2, इसमें 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो x बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n+1, 2 तो कट हो जाएगा कॉमन आके। अब देखो इस x की वैल्यू को मेरे को क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो इंटीजर बनने से रोक कौन रहा है, ये रोक रहा है, तो इसको अपन को क्या बनाना है, इंटीजर। ये रूट वाली कहानी है, तो ये इंटीजर कब बन जाएगा, जब रूट के अंदर की कहानी क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, यानी कि n+1 क्या हो अपने पास में, परफेक्ट स्क्वायर हो। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कोई नंबर हो जिसमें 1 ऐड करने से अपने पास में क्या रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये बाहर कुछ कहानी आएगी, तो इंटीजर प्लस इंटीजर बन के क्या बन जाएगा, इंटीजर। कहानी समझ में आ रही है क्या। और n का वैल्यू होना कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 5 to 100, 5 to 100। इसके लिए मैं क्या देख लेता हूँ भाई, स्क्वायर नंबर देख लेता हूँ। तो देखो भाई 1 का और 2 का तो छोड़ो, क्योंकि अपन को 5 है, 5 से बड़ा चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। यानी कि ये कहानी होनी चाहिए अपने पास में ये। तो देखो ये पूरी की पूरी कहानी क्या होनी चाहिए, n+1 होना चाहिए। अगर n+1 का वैल्यू 9 है तो ये क्या बन जाएगा 3, बाहर क्या आ जाएगा 3, तो इंटीजर वैल्यू दे देगा। फिर अगर ये n+1 का वैल्यू भी क्या है अपने पास में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये किसकी वैल्यूज़ हैं, n+1 की वैल्यूज़ हैं। लेकिन अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक एक कम कर दो ना इसमें से, तो ये बन जाएगा 8 अपने पास में, ये बन जाएगा 15, ये 24, ये 35, ये 48, ये 63, ये 80 और ये बन जाएगा 99। n की वैल्यू देखो इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही, 5 से बड़ी और 100 से छोटी वैल्यू आ रही है अपने पास में। कितनी वैल्यूज आ रही है, इनको काउंट करोगे तो 2, 4, 6 और 8, यानी कि n की 8 ऐसी वैल्यू होगी इसमें जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास में रूट क्या होंगे, इंटीजर रहे होंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ 2 + i√3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 वेयर p and q बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड p and q। 2 + i√3 इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से इमेजिनरी रूट। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तुम लोगों को पढ़ाया मैंने कि इमेजिनरी रूट जो होता है वो क्या होता है, पेयर में होते हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि एक रूट अगर अल्फ़ा + आइटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा - आइटा बीटा, यानी कि x² + px + q = 0 का एक रूट अपने पास में कितना है, 2 + i√3। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब आइटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे, तो ये √3 है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, -i√3। दूसरा रूट अपन बता सकते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ जैसे अल्फ़ा है और ये क्या है अपने पास में, बीटा है। तो यहाँ से देखो अगर इसके 2 रूट है तो अल्फ़ा + बीटा इक्वेशन के हिसाब से कितना आएगा, -p - b/a, ठीक है। और अगर रियल में मैं दोनों को ऐड करूं तो i√3 - i√3 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब p का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -4। दूसरी कहानी, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से तो क्या आएगा, c/a मीन्स q। और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो 2 + i√3 2 - i√3, ये a + b × a - b जैसी कहानी बन रही है। देखो आइटा के बारे में मैंने बताया था कि आइटा क्या है, √(-1). अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा i² और ये क्या बन जाएगा, -1, यानी कि i² का वैल्यू क्या होगा, -1। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a + b × a - b कितना बनेगा, a² - b², यानी कि आइटा √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस आइटा का स्क्वायर कितना बन जाएगा, मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ आइटा का स्क्वायर × √3 का स्क्वायर,
तो 4 आयटा का स्क्वायर कितना -1 √3 का स्क्वायर 3, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 4 + 3 ये क्या बन जाएगा 7, तो Q का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 7। ठीक है, तो जब भी अपन को क्या दे देगा इमेजिनरी रूट के बारे में, तो अपन दूसरा उसका क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट ले लेंगे और जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसके हिसाब से आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आज अपन ने देखा है नेचर ऑफ रूट। बाकी की जो कहानियाँ हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।